हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे द क्लास ईआईटी ग्रुप पर आप सभी का वेलकम करता हूं मैं। ठीक है, तो बच्चे आपका ये हिंदी का सेशन है और हिंदी में हमारा क्या चल रहा है और ये आपको मैं बताऊं। तो बेटा हमने भाषा से स्टार्ट करा, बोलियां पढ़ी, अपभ्रंश पढ़ा, भाषा का जो ये काल था, टाइम पीरियड भी पढ़ा था हमने। देन उसके बाद हमने व्याकरण को देखा। व्याकरण में हमने देखा बेटा स्वर को, स्वर में हमने स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मूल स्वर कौन से होते हैं, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमने उसमें देखी हैं। उसके बाद में माय डियर स्वर का उच्चारण स्थान भी हमने देखा है। स्वर का उच्चारण स्थान भी हमने देखा है कि किस स्वर का कहां से उच्चारण होता है और मुख्य उच्चारण स्थान कितने हैं। ठीक है, जैसे पहला जैसे ध्वनि निकलेगी अंदर से तो कहाँ, कंठ पे, और कंठ के बाद कहाँ टकराएगी बच्चे, तालु में, और तालु से टकरा के फिर मूर्धा में, और मूर्धा के बाद में दंत में, और दंत के बाद में ओष्ठ में। कहाँ जाएगी? ओष्ठ में जाएगी। ठीक है बच्चों, तो माय डियर अब देखते हैं, व्यंजन की बात करते हैं। बेटा वर्णमाला को, व्यंजन को पढ़ना बहुत जरूरी इसलिए हो गया है, स्वर को और व्यंजन को, क्योंकि आप संधि को करोगे ना बेटा, संधि तभी समझ में आ पाएगी। ठीक है, अदरवाइज संधि समझ में नहीं आएगी माय डियर। ठीक है, संधि हो गई आपकी, शुद्ध वर्तनी हो गई, वर्तनी आती है आपकी, और आपके बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आपकी ग्रामर की, जो इस पर बेस रहती हैं। ठीक है, तो बेटा व्यंजन की बात करेंगे, और देखो हम पढ़ रहे थे, व्यंजन को देखते हैं माय डियर। किसको? व्यंजन को। व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉन्सोनेंट बोला जाता है, कॉन्सोनेंट बोला जाता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्यंजन को पहले देखेंगे। इन्हें अगर मैं तीन तरीके से क्लासिफाइड भी कर सकता हूं, वो मैं बाद में बताता रहूंगा आपको। तीन तरीके से क्लासिफाइड भी कर सकता हूं। कैसे? एक तो अभ्यंतर व्यंजन हो गए डियर, और एक बाह्य व्यंजन हो गए, और एक उच्चारण के स्थान पर हो गए। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर हो गए, उच्चारण के स्थान पर हो गए। ठीक है, तो एक तो अभ्यंतर हो गए माय डियर, अभ्यंतर व्यंजन। एक हो गए बाह्य व्यंजन हो गए, एक उच्चारण के स्थान पर। उच्चारण के स्थान पर। ठीक है, ये हो गए। बट अब मैं व्यंजन की बात करता हूं। अभ्यंतर जो अंदर से, बाह्य व्यंजन कौन से हो गए माय डियर? जो बाहर से आके जुड़ गए। ठीक है, और एक उच्चारण, उच्चारण के स्थान पर जो मैंने बताया था, जो मुख्य उच्चारण है हमारा, मुख्य उच्चारण 5 ही होता है, कंठ से, तालुक से, और मूर्धा से, दंत से, और ओष्ठ से, होठ से। ठीक है, तो यहां देखेंगे, इससे व्यंजन की बात करता हूं मैं। तो बेटा व्यंजन को बोलते क्या है संस्कृत में? क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, मैंने बताया था, हल। ठीक है ना, और स्वर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अच बोलते हैं। तो व्यंजन की बात करता हूं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं बेटा इसे। तो ये क्या? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। क्या पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। ठीक है बेटा, व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट हो जाएगा, व्यंजन में स्वर की मात्रा या ध्वनि अंतर्निहित होती है, मतलब उसमें छिपी रहती है, होती है। ठीक है ना, व्यंजन में स्वर की मात्रा या ध्वनि अंतर्निहित यानी कि छिपी रहती है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है,
स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है, इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। किसकी सहायता से होता है बेटा? व्यंजनों की, स्वरों की सहायता से होता है व्यंजनों का उच्चारण। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं माय डियर, यहां देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा ना व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता। अब कैसे होता है सर? अगर क है, क को मैं ब्रेक करूं, अगर मैं क से आ, क आ क आ का साउंड निकल रहा है ना पीछे से, तो क्या होगा? आ अगर मैं बाहर निकाल दूं तो इसके नीचे, अगर मैंने इसमें से आ बाहर निकाल दिया बेटा, तो इसके नीचे लगा देंगे हलंत, ये हलंत लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? आधा क हो गया। ठीक है, ये अगर इसके नीचे हलंत है तो इसका मतलब क्या है? आधा क। ठीक है, आ से ख, ख से आ बाहर निकालोगे माय डियर तो ये हो जाएगा। ऐसे ही ग, ग से आ बाहर निकालोगे माय डियर, ये हो जाएगा। ऐसे घ, घ से आ बाहर निकाल दोगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? इनका जो उच्चारण होता है बेटा वो स्वरों की सहायता से ही होता है। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। इनमें स्वर होते हैं माय डियर। क्या होते हैं बेटा? स्वर होते हैं भाई। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर है? ठीक है, जैसे मैंने बात करी आपको, क से अगर मैं आ बाहर निकाल दूं बेटा तो क प्लस आ हो जाएगा। ऐसे ही ख से अगर मैं आ बाहर निकाल दूं, ख प्लस आ हो जाएगा, हलंत लग जाएगा नीचे। ऐसे ही ग से आ बाहर निकाल दूं तो ग प्लस आ हो जाएगा, हलंत लग जाएगा नीचे। ऐसे ही च से आ बाहर निकाल दूं तो च प्लस के आ हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट बेटा क्या हो जाएगा? जिस व्यंजन के नीचे, जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा होता है, जिस व्यंजन के नीचे बेटा हलंत लगा होता है उसका उच्चारण आधा, उसका उच्चारण आधा तथा स्वर के बिना होता है। स्वर के बिना होता है, स्वर के बिना होता है बेटा। ठीक है ना, उसका उच्चारण आधा तथा स्वर के बिना होता है। ठीक है, स्वर के बिना होता है। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैंने बात करी थी क, बेटा क है, क से मैं आ बाहर निकाल दूं तो क प्लस के आ हो गया बेटा। और ये हलंत वाला जो क है इसका मतलब क्या है? आधा क। अब इसमें स्वर नहीं है, इसमें क्या बेटा? स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है अब। ठीक है, ठीक है, क्या? स्वर नहीं है बेटा। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हिंदी वर्णमाला में एक नोट करेंगे यहां पे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 होती है। अब कि सर आप कभी 33 बता देते हो, कभी कुछ बता देते हो, कभी 39 बता देते हो। देखो बेटा 25 प्लस के 4 29 प्लस के 4 9 4 13 33 प्लस के 4 37 प्लस के 2 39। अब ये सारे जोड़ घटाव मैं बताऊंगा आपको तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है ना, ऑटोमेटिक आते समझ में चले जाएंगे। ठीक है, आपको इन चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है माय डियर। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, तो देखेंगे। अब मैं इसे रब कर दूं, इसे मिटा देते हैं।
तो देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे, पहले एक टेबल सी बनाओ। कचट तप कैसे याद रखना है? कचट तप, क ख ग घ न, च छ ज झ अइया, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। बेटा इन्हें मैं देखो यहां ऐसे करके बंद कर रहा हूं, ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां माय डियर एक चीज देखोगे आप, क्या कि बेटा इसे पहला कॉलम बोलेंगे, इसे दूसरा बोलेंगे, इसे तीसरा कॉलम, और इसे चौथा कॉलम, और इसे पांचवा कॉलम। बेटा इधर से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 हो गए, और इधर काउंट करोगे 1 2 3 4 5। तो बेटा ये 5 गुणा 5, ये कितने हो गए? 25। बेटा तो ये क्या बनता है? एक वर्ग ही तो बनता है, जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, ये भी 5 हो, तो क्या बनता है? एक वर्ग ही तो बनता है। क्या बनता है? वर्ग। तो माय डियर ये वर्ग बनेगा तो क्या बोल दिया जाएगा माय डियर? ये वर्गीय व्यंजन। तो एक नाम पड़ा इसका वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये वर्ग बनता है एक, तो नाम क्या पड़ गया? वर्गीय व्यंजन पड़ गया। क्या पड़ गया भैया? वर्गीय व्यंजन पड़ गया। अब दूसरा नाम और या, दूसरा नाम क्या पड़ा भैया इसका? अब इनका जब उच्चारण करते हैं ना माय डियर, का ख का ग का या कचर तब का जब हम उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं से स्पर्श करके निकलते हैं भाई। कंठ से निकलते होंगे क ख ग घ, कंठ से निकलते होंगे, या तालु से निकलते होंगे च छ ज झ, या मूर्धा से ट ठ ठ ड ड ड, मूर्धा से निकलते होंगे, या त थ द ध, या दंत से निकलते होंगे प फ फ फ फ फ फ। देखो होठ बज रहे नहीं बज रहे मेरे, या ओष्ठ से निकलते होंगे। यानी कि जब हम इनका उच्चारण माय डियर करते हैं तो बेटा ये कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, कहीं ना कहीं से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, और इसलिए इनका नाम दे दिया जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो एक नाम और मिल गया आपको, स्पर्श व्यंजन। एक नाम वर्गीय व्यंजन हो गया, एक नाम स्पर्श व्यंजन हो गया, ठीक है। एक नाम और आता है माय डियर इनका। एक नाम कौन सा आता है? जब बेटा इनका अंदर से श्वास ध्वनि आ रही है, प्राण आ रहा है अंदर से, तो ध्वनि आ रही है, तो कहीं ना कहीं उनका उदय हो रहा है। कहीं कंठ से निकल के कुछ निकल जा रहा है, कुछ मूर्धा से टकरा दे रहा है, कोई तालु से टकरा दे रहा है, कोई दंत से टकरा दे रहा है, कोई ओष्ठ से टकरा दे रहा है। यानी कि उनका उद्भव हो रहा है तरीके से, अलग अलग तरीके से उद्भव हो रहा है। कंठ से टकरा के कंठ से उद्भव हो रहा है उनका, तालु से टकरा के तालु से उद्भव हो रहा है। तो बेटा इनका एक नाम और पड़ता है उदित व्यंजन। क्या? उदित व्यंजन। उदित व्यंजन या उदित व्यंजन। तो तीन नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उदित व्यंजन बेटा, ठीक है। उदित व्यंजन क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। तो पूछ लेगा कि वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, तो बेटा 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है बेटा? 25। उदित व्यंजन की संख्या कितनी है? 25, ठीक है। अब यहां आ जाओ, जो अरबी फारसी से उर्दू से जो आए हैं उन व्यंजनों को बोला जाता है बेटा आगत व्यंजन। क्या? आगत व्यंजन बोला जाता है एक तो, आगत व्यंजन, या फिर या क्या बोल देते हैं बेटा? विदेशी, क्योंकि विदेश से आए हुए हैं तो विदेशी व्यंजन भी बोल देते हैं, विदेशी व्यंजन भी बोल देते हैं, ठीक है। स्पेशली है कहां से? अरबी फारसी नाम मिलेगा, या तो अरबी फारसी, अरब फारस से, ठीक है। इनकी संख्या होती है बेटा 5। कितने होते हैं ये? 5 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होते हैं। और ये 5 होते कौन कौन से हैं? एक तो ये का होता है बेटा, एक खा होता है,
एक ग होता है, एक घा होता है ना, का खा का, जा फा, एक जा होता है जा, एक फा होता है, ये होता है। ठीक है, जो मैंने डार्क लिखे हुए हैं यही होते हैं बेटे, क्या जो मैंने डार्क लिखे हुए हैं यही होते हैं। ठीक है बेटा, अब जो मैंने डार्क लिखे हैं ना यही होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? अरबी फारसी व्यंजन या आगत व्यंजन बोला जाता है या विदेशी व्यंजन। एक का, खा, गा, जा और फा। तो यहां नोट कर देंगे, एक तो का हो गया, नीचे ये पॉइंट लगा हुआ, एक खा हो गया बेटा, एक गा हो गया बेटा, एक जा हो गया बेटा, और एक फा हो गया। ये 5 होते हैं। क्वेश्चन आता है कि अरबी फारसी व्यंजन या आगत व्यंजन या विदेशी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो वो है बेटा 5 है। ठीक है, अब द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन अगर मैं डे के नीचे, ये डे, इसके नीचे पॉइंट लगा दूं और ये डे इसके नीचे, तो ये होते हैं बेटा दोनों द्विगुण व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन। तो एक क्वेश्चन ये बन गया आपका, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? तो द्विगुण व्यंजन की संख्या होती है बेटा 2, और 2 कौन कौन से हो गए? एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, द्विगुण व्यंजन हो गए 2। क्लियर है इतना? ठीक है, द्विगुण व्यंजन हो गए बेटा 2। स्पर्श व्यंजन 25 हो गए, कैसे लेके मैं तक, कैसे लेके मैं तक। उदित व्यंजन और वर्गीय व्यंजन इन्हीं को बोला जाता है। अब देखेंगे यहां पे, देखो बेटा यहां पे देखो, यहां पे देखिएगा, द्विगुण व्यंजन हो गए, स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, पहला ये हो गया वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। दूसरा ये हो गया द्विगुण व्यंजन। ठीक है ना। अब तीसरा देखो बेटा यहां पे, तीसरा अंतस्थ व्यंजन। क्या? अंतस्थ व्यंजन। तो ये होते हैं बेटा 4। कितने? 4। कौन कौन से? य, र, ल और व। य, र, ल और व। ठीक है, 4 होते हैं ये। ध्यान देंगे, इनमें से जो य और व अर्धस्वर, अर्धस्वर कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं 2, और वो भी कौन से होते हैं? य और व होते हैं, य और व होते हैं। ठीक है, य और व। एक आते हैं बेटा ऊष्म व्यंजन। चौथे पे आएंगे हम ऊष्म व्यंजन पे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन होते हैं बेटा 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, तीनों स, एक हा, 4 होते हैं बेटा। ठीक है, 5वां आते हैं माय डियर संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये भी बेटा 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं बेटा। एक कौन सा? एक ये होता है, इसका ये किससे बनता है? का प्लस षटकोण से बनता है बेटा। पूछा जाता है क्षेत्र का अल्फाबेट में, यानी कि छोटे या बड़े आ में नंबर क के बाद में आता है या पहले आता है? तो क के बाद में आता है। ठीक है, एक होता है बेटा त्रय, त प्लस रै से बनता है ये। एक होता है बेटे ज्ञानी, जय प्लस अय्या से बनता है माय डियर। एक होता है बेटा श्रेय, ये स प्लस के रै से बनता है, स प्लस के रै से बनता है बेटा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ। अब देखो 25 तो ये हो गए। ठीक है, 25 और 4 अंतस्थ। 25 और 4 कितने हो गए बेटा? 29 हो गए। 29, 4 ऊष्म व्यंजन, 9 और 4 13, 33 हो गए बेटा। 4 संयुक्त व्यंजन, 4 और 3 7, 37 हो गए बेटा। और 2 द्विगुण हो गए बेटा, 2 द्विगुण हो गए। 39 हो गए ना हो गए? 39 हो गए ना हो गए? 39 हो गए नहीं हो गए? 39 तो आगे बेटा व्यंजन, और स्वर कितने पढ़े थे हमने? 13। तो कितने हो गए? 52 हो गए ना हो गए?
52 हो गए, नहीं हो गए? ठीक है। अगर बेटा आपसे पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या तो वो होगी 11। अगर पूछेगा उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या तो बेटा वो होगी 33। कितनी? 33 होती है। ठीक है, कितनी होती है माय डियर? 33 होती है। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मैं इसे रब करता हूं थोड़ा, इससे मैं रब कर देता हूं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे। अब यहां इसे रहने दो थोड़ी देर, यहीं देख लो, जगह है। कंठ, ये कहां से उच्चारण बेटा? कंठ से। याद दिलाऊंगा मैं। तालु, और बेटा मूर्धा, दंत, और बेटा ओष्ठ। ओष्ठ, ठीक है। इसे क वर्ग बोला जाता है। ये रफ ही करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा। इसे और तरीके से लिख लो बेटा। देखो, इसे क वर्ग बोलते हैं बेटा, इसे च वर्ग बोलते हैं, इसे ट वर्ग बोलते हैं, इसे त वर्ग बोलते हैं, इसे प वर्ग बोलते हैं, प वर्ग बोलते हैं। ठीक है। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है बेटा कंठ से, इसका होता है तालु से, इसका होता है बेटा मूर्धा से, इसका होता है दंत से, इसका होता है बेटा ओष्ठ से। ठीक है। अब यहां पे एक बात आती है कि सर इसे याद कैसे रखेंगे? याद थोड़ी रखना है, ये तो बेटा क्लियर क्लियर नजर आ रहा है कैसे रखना है। तो यहां देखो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा सबसे पहले जो वायु निकलेगी तो ये हमारा कंठ है, तो कंठ से निकलेगी। अब कंठ से कौन कौन से व्यंजन बोले जा रहे हैं? क, ख, ग बोले जा रहे हैं ना इसे, क, ख, ग, घ, ड। तो देखो क वर्ग कहाँ आ जाएगा बेटा? कंठ में आ जाएगा। अब वायु जो टकराएगी ऊपर तालु में टकराएगी, या ऊपर टकराएगी तालु में, तो वो क्या हो जाएगा? च, च। देखो जीभ टकरा रही है ऊपर, च, छ, ज, झ, अया। ठीक है, टकरा रही है, तो वो हो जाएगा बेटा तालु से। अब मूर्धा, अब तालु से आगे का पोर्शन जो है मूर्धा, मूर्धा में कौन सा टकराता है? जीभ कहां कहां टकराए? क्या व्यंजन बोलने पर टकराएगी? ट, ट, ठ, ड, ड टकरा रही है यहां, तो वो हो गया बेटा मूर्धा। अब आते हैं बेटा तय वर्ग पे। तय वर्ग का, अब मूर्धा से टकरा के वायु कहां निकलेगी? दंत की तरफ निकली। अब दंत पे जीभ टकराएगी या ना टकराएगी? त, थ, द, ध, जीभ टकरा रही है दंत पे, तो बेटा ये हो गए दंत। ठीक है। अब आते हैं, अब वो वायु बाहर निकलेगी होठों से होती हुई, तो पा, फा, फा। देखो होठ बज रहे नहीं बज रहे, तो ये आता है बेटा ओष्ठ से। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से होता है। किसका? पै वर्ग का। ठीक है, पै वर्ग का। तो आपसे पूछे बेटा कै वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से? तो कंठ से। चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से? तालु से। ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से? मूर्धा से। तय वर्ग का उच्चारण स्थान दंत से। प वर्ग का ओष्ठ से होता है। प वर्ग का ओष्ठ से होता है माय डियर। ठीक है। अब इधर देखेंगे। ठीक है, अब इधर देखेंगे रे, मैं इसे रब करता हूं यहां से। ठीक है, तो देखो बेटा कंठ से अगर मैं बात करूं, अब तालु से बेटा अंतस व्यंजन कौन से थे हमारे? सर या, र, ला और वा थे। अर्ध स्वर कौन से थे सर? दो थे, या और वा थे। ऊष्म व्यंजन कितने थे सर? चार थे हमारे ऊष्म। तीनों स थे,
और एक हा था। संयुक्त व्यंजन भी सर 4 थे हमारे, एक तो ये था, श्रेय था, एक क्षत्र था, एक त्रय था, एक ज्ञानी था। 4 थे, ठीक है, 4 थे बेटा। कितने थे? 4 थे। 4 कितने थे? 4 थे, 4, ठीक है। अब देखो यह, अब बेटा जो ये आ रहा है, यह का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तालु से होता है, तो यह यहां लिख लो। स सल्यम का कहां से होता है बेटा? इसका भी तालु से होता है, इसे भी यहां लिख लो, ठीक है। सटकोट, सटकोट का कहां से होता है बेटा? मूर्धा से होता है, इसे भी यहां लिख लो। सटकोट, सटकोट मूर्धा से होता है बेटा, मूर्धा में टकराता है। ये किस में टकराता है? मूर्धा में, ठीक है। हा 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 का होता है बेटा कंठ से, यहां पे लिख लो, ठीक है। ये क्लियर है? अब कौन कौन बचे? इनका नहीं, ये तो संयुक्त है, इनका कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, सटकोट हो गया, ये भी हो गया, सफेरा बचा सह वाला, ठीक है ना। ये का भी हो गया और वह का ना हुआ। अब देखो आगे देखो बेटा, अब एक नोट डालो पहले, तब आगे बढ़ते हैं हम। एक नोट डालो यहां पे, तब मैं आगे बढ़ता हूं। नोट में लिखो बेटा, क्षय वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। क्षय वर्ग को क्षय वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि वायु मुख में, मुख के अंदर घर्षण करती है। मुख के अंदर घर्षण करती है। क्षय वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। वैसे तो जनरली बेटा च छ जा झा को भी कहा ही जाता है, बस, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, क्षय वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है क्योंकि वायु मुख से घर्षण करती है, ठीक है, मुख से घर्षण करती है। अब थोड़ी सी बात करता हूं मैं, पहली तो ये बात कर ली, दूसरी बात करता हूं बेटा अंतस्थ व्यंजन की। थोड़ा इन्हें भी डिटेल में देखते हैं हम। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन की बात करता हूं बेटा। लिखेंगे यहां पे परंपरागत रूप से इनका उच्चारण, किसका बेटा? अंतस्थ व्यंजन, जो ये थे ये अलग। परंपरागत रूप से इनका उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य होता है। स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, ठीक है बेटा। अंतस्थ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है परंपरागत रूप से वो स्वर व व्यंजन के मध्य होता है, ठीक है बेटा। अब देखो ये और वह, अब ये 4 ही तो थे, ये वह रेल है, तो ये और वह को देखो पहले। किसको? ये और वह को देखो पहले, ठीक है ना। इन्हें क्या बेटा? अर्ध स्वर बोला जाता है, अर्ध स्वर। और आपको पता है ये यण संधि में भी यूज होते हैं, संधि आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अर्ध स्वर बोला जाता है माय डियर, ठीक है। रै को, यरलव रै को, इसे बेटा लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन,
इसे बेटा लुंठित व्यंजन पूछता है। लुंठित व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? लुंठित व्यंजन या फिर प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीवा कंपन करती है। ठीक है ना, इसके उच्चारण में जीवा कंपन करती है। पूछता है कि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो रे को बेटा लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बोला जाता है। पूछता है अर्धस्वर व्यंजन कौन सा है, अर्धस्वर कौन सा है, तो य और वह को अर्धस्वर बोला जाता है। आगे आएंगे, थोड़ा सा और देखेंगे। अब बचा लय बेटा आपका, लय को भी देखते हैं। लय को बेटा पार्श्विक व्यंजन, ठीक है ना, लय को बेटा इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। लय को पार्श्विक व्यंजन क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकलती है, इसलिए इसे पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। तो बेटा अर्धस्वर व्यंजन कितने हो गए? 2 हो गए आपके। तो अर्धस्वर व्यंजन 2 हो गए, ये अर्धस्वर कितने हो गए? 2। लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन, क्योंकि उसके उच्चारण में हमारा जो मुख के अंदर वायु क्या कंपन करती है, जीभ कंपन करती है, तो वो से लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन एक उतार रहे। ठीक है। लय को बेटा पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकलती है, पार्श्विक व्यंजन इसलिए बोला जाता है इसे। पहला अंतस व्यंजन की 4 होते हैं, य र ल व, य व अर्धस्वर होते हैं, र लुंठित प्राकंपित व्यंजन बोला जाता है, लय पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, सभी को मैंने अलग अलग डिफाइन करा माय डियर, सबको मैंने अलग अलग डिफाइन करा है रे। ठीक है ना, सबको मैंने अलग अलग डिफाइन करा है। यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा? है, मैं उम्मीद करता हूं नहीं होगा। ठीक है, और यह का उच्चारण स्थान कहां से होता है बेटा? तालु से होता है, यानी कि तालव्य से होता है। ठीक है ना, बाकी के उच्चारण स्थान की बात मैं कल करूंगा। ठीक है ना, अभी इस क्लास में इतना ही रखते हैं। अब बाकी का जो उच्चारण स्थान बचा है, कुछ और चीजें बची हैं, तो मैं उन पर डिस्कस कल करूंगा बेटा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो बेटा सेशन कैसा लगा, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। किसी भी एग्जाम की तैयारी, जिस एग्जाम में बेटा हिंदी आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बेटा आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको। ठीक है, तो अपना अपना फीडबैक प्लीज दें, ये मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है आपसे, अपना अपना फीडबैक दें, ऑफलाइन कमेंट करके बताया करें माय डियर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। द क्लास EAD ग्रुप, ठीक है, आपको रखे हमेशा आगे बेटा। ठीक है ना, हर एग्जाम में। ठीक है, तैयारी एक और जॉब अनेक होंगे आपके पास। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। तो थैंक यू सो मच।